हमारे अध्यक्ष और एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर शिव शरण शुक्ला जी, कृषि संकाय के विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम द्विवेदी जी, हमारे अनुज और हमारे शिष्य डॉक्टर संजय वर्मा जी, डॉक्टर स्मिता सिंह, डॉक्टर प्रियंका श्रीवास्तव, डॉक्टर अंकित मौर्य जी और सबसे प्रिय जो हमारे रहे हैं छात्र डॉक्टर मनोज मिश्रा जी एवं भारत के भविष्य हमारे होनहार भावी पीढ़ी हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज विश्व पर्यावरण दिवस की संगोष्ठी में आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और अभी मुझसे पूर्व प्राचार्य जी ने बहुत सारी बातें आपको बताई। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आज जो आवाज पूरे विश्व में उठ रही है, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग और विश्व पर्यावरण दिवस जो 1972 तो सबसे पहले स्टॉकहोम में मनाया गया था। तो क्यों 1972 में पहली बार ये आवाज उठी? ये आवाज तो इसलिए उठी कि भौतिकवादी युग में हम तेजी से आगे बढ़ने लगे और प्रकृति के साथ हमने संवेदनहीनता कर दी, जबकि पर्यावरण और प्रकृति के साथ हमें संवेदनशील होना चाहिए। ऐसा कभी ना होता, ऐसे कार्यक्रम कहीं न मनाए जाते अगर लोग सनातन धर्म के मूल उद्देश्यों को समझ पाते। आज पूरा विश्व नतमस्तक है, हमारे वेदों का अध्ययन करके लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म ने सदैव पूरे विश्व की नहीं पूरे ब्रह्मांड की शांति की कल्पना की और आज इसी शांति के लिए हम और आप यहाँ बैठे हैं। अजुर्वेद का एक मंत्र आपके सामने कहना चाहूंगी, उसके बाद शायद मेरे लिए कुछ भी कहने को न बचे, क्योंकि सारी बातें अगर आप संस्कृत समझते हैं तो पूरे ब्रह्मांड की शांति के लिए। ओम शांति पृथ्वी शांति अंतरिक्ष शांति रापः शांति वनस्पतयः शांति विश्व शांति रे शांति सामा शांति रे ओम शांति शांति शांति। आज इसी रास्ते पे हमारा पूरा विश्व चल रहा है। पूरे यूनिवर्स की शांति की प्रार्थना अजुर्वेद में की गई है और कोई भी व्यक्ति अजुर्वेद के इस श्लोक को देखकर इसके अर्थ को समझ सकता है। यानी भारतीय संस्कृति में शुरू से ही हमें एक शिक्षा दी गई, जियो और जीने दो, पर्यावरण के साथ संवेदनशील बनो। तो आज इस अवसर पर प्राचार्य जी की मैं बहुत आभारी हूँ और आप खुद महसूस कर सकते हैं, आप परीक्षा देकर आए और आज 5 जून किसी भी महाविद्यालय में हम अपने नौनिहालों को, अपनी युवा पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने की जिम्मेदारी हम शिक्षकों की है। इसे महसूस किया हमारे प्राचार्य ने और वनस्पति विज्ञान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारे चीफ डॉक्टर से सबने बात किया कि अगर महाविद्यालय में यह कार्यक्रम आज नहीं होता है तो शायद हम अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में सफल नहीं हो पाएंगे। और जब परीक्षा का दिन है, आप परीक्षा लेकर निकले हैं और सर ने आपकी पूरी व्यवस्था की, आपने बैठ मंच पर आसीन मुख्य नेता महोदय, विभागाध्यक्ष प्रोफेसर श्रीवास्तव जी, मंच का संचालन कर रहे हैं
उपस्थित महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर शिवशरण शुक्ला जी, वनस्पति विज्ञान विभाग के संजय वर्मा जी, प्रियंका श्रीवास्तव जी, एग्रीकल्चर से डॉक्टर घनश्याम द्विवेदी जी, स्मिता सिंह, गणित विभाग से डॉक्टर अंकित मौर्य जी एवं अन्य सहयोगी प्राध्यापक, ये छात्र छात्राओं, जिस हैबिटेट की बात हम कर रहे हैं थोड़ा सा सिंसियर हो जाए तो देखो ये इसमें मैडम ने कहा तो मुझे उस समय लगा शिक्षक है तो ये मेरा दूसरा दायित्व है कि हम आपको ऐसा ट्रेन करें कि आप कहीं असफल ना हो। अगर टेम्परेचर 52 के बजाय 55 भी हो जाए तो भी आपको असफलता न लगे। क्यों? आप जानिए कि उस परिस्थिति में कैसे सर्वाइव करना। 20 डिग्री का टेम्परेचर है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया तो क्या हो गया? मनुष्य होने के नाते मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो चीजों को बहुत दूर तक समझता है। उस मामले में हमसे बुद्धिमान लोग हैं। एक उदाहरण आपको दूंगा। एक छोटा जीव जिसे आप प्रेरणा लेते हैं, चींटी। आप असफल होते हैं तो उधर ध्यान देते हैं कि चींटी बार बार असफल होने के बाद भी अपने प्रयास को छोड़ती नहीं है और अपने वजन से कई गुना हार के दाने को लेकर के दीवार में चढ़ जाते हैं। ये आपको प्रयास करना है। दूसरा, वो एक इतनी वनस्पति विज्ञान की ज्ञाता है कि बहुत बड़ी वनस्पति विज्ञान की बात मानना। आवाज नहीं बची, अगर आवाज करना है तो फिर चली जाओ। ये जबरदस्ती का नहीं है, आप आ गए बाई चांस, लेकिन जबरदस्ती नहीं है। आप ये तो जा सकते हैं इसलिए कि जो मन से बैठे हैं उन्हें आपको मना नहीं कर रहा, बड़ा अच्छा लग रहा था कि एक अच्छी सी जो है म्यूजिक आवाज आ रही। लेकिन अब दूसरा समय भी आ गया है कि आज आप लोगों की परीक्षा हुई, जो पेपर बहुत अच्छा था, क्योंकि जो आपकी आवाज है ना ये बता रही है कि उदासी नहीं है। अब हम लोग परीक्षा समाप्त हुई, 1 घंटा पहले से तनाव में आए थे, तो हम समय के जितने कोशिश हो रहे इन चीज़ों में हम जरा सा भी सेकंड भर का देर नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पर हम ध्यान ही देते हैं कि आगे क्या होगा। अगर हमारे पास पैसा है तो हर शहर में हम आते हैं, काम खरीद रखना है, आते हैं कि ना है। अभी आपने देखा 12 से ऊपर पहुँच गए। आप कभी सड़क के किनारे बैठिए, उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, नियंत्रण ऑफिस के सामने बरामदे बैठते हैं और यहाँ आके पेड़ के नीचे बैठते हैं। धूप दोनों जगह बराबर है, सूर्य देवता दोनों जगह वही है, लेकिन वहाँ लगता है गर्मी ज्यादा लगती है और यहाँ आते हैं नहीं। थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। कहानी बताते हुए आपको एनिमल और प्लांट के बीच के संबंध को समझाया। यू आर स्टूडेंट ऑफ साइंस। तो एक क्वेश्चन हम भी आपसे पूछते हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांटेशन कौन करता है? दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे किसने लगाए? इस दुनिया में हम उठाओ अपनी ओर से पढ़ लूंगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे किसने लगाए? इस दुनिया में हम इंसानों से भी सबसे ज्यादा पौधे अगर किसी ने लगाए हैं तो वो है गिलहरी। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पौधे उसने लगाए हैं। आप देखते होंगे उसका नेचर यूं चलती रहती है, बीज लेती है और जमीन में दबाती जाती है। दुनिया में उससे ज्यादा प्लांटेशन किसी ने नहीं किया और हमको आपको ये समझने की जरूरत है कि हमने ये जो इस वर्ष का टॉपिक है, लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रीसाइलेंस, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण एवं सूखा, सहनशीलता तो बच्चों लगभग विश्व की 40
विश्व पर्यावरण दिवस में बधाई देता हूँ। मंच पर आसीन हमारे वरिष्ठ साथी एवं इस भाग में लगे हुए वरिष्ठ साथी एवं प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं दूंगा। इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम एक संकल्प लेंगे। आप इस भीषण गर्मी से आप ही नहीं, हम सभी पूरा संसार जो है वो गर्मी से परेशान है। इसका जो मेन रीजन है आप सभी जानते हैं कि पेड़ों की कटाई जो जिस रेशियो में हो रही है उस रेशियो में उसका प्लांटेशन नहीं हो रहा। प्लांटेशन हो रहा है लेकिन वो पौधे सर्वाइव नहीं कर रहे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं करके ये विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1972 से शुभ प्रारंभ किया गया और 1974 से प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। तो मैं 5 जून के अवसर पर इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं आज आप सभी से कहूँगा कि आप संकल्प लें कि हर महीने 5 तारीख को 5 जून नहीं 5 जुलाई 5 अगस्त 5 नवंबर इस तरह से हर 5 तारीख को हम सभी वृक्षारोपण करेंगे। आप वृक्ष की आती है पौधे कहाँ से आएंगे उसको मैं उपलब्ध कराऊंगा। हम अपने कैंपस में हमारे 3 कैंपस हैं, साइंस कैंपस, आर्ट्स में काम करते हैं, एक हमारा छोटा कैंपस है बीएड का। इन तीनों कैंपस में हम कराएंगे। इसके बाद हमारे आसपास जो हमारा एरिया है जहाँ आप कराना चाहते हैं ये सुझाव आपको देंगे, हमारे विभाग में देंगे, इकट्ठे देंगे या वो लेंगे उसको अपलोड करेंगे। और आज इसके पूर्व अभी कुछ पौधे लगाए जा चुके हैं, कुछ अभी हमारे पास नहीं, हमारी गाड़ी में रखे हुए हैं, उतना मैं लेकर के आया तो आप लोग रोपित करते आज ही किसी से बेकार अभी आज ही से शुरू कर दिया जाए। और मैं प्राचार्य से अनुरोध करूँगा कि वो अनुमति से कि ये काम हर 5 तारीख को हम लोग, चाहे वो संडे हो कोई भी हो, आकर के 15-20 मिनट का समय लगेगा इस कार्यक्रम करेंगे। चीफ डॉक्टर प्रोफेसर आर.पी.एस. कबीर जी को आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद बच्चों। विषय से ज़्यादा लंबा नहीं खींचकर मैं अपना धर्म समझता हूँ, इसीलिए आपके साथ बातचीत में मैं सम्मिलित हूँ। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर आयोजित इस संगोष्ठी में आपकी उपस्थिति के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ। कारण बहुत से हो सकते हैं जो बच्चे परीक्षा देकर बाहर निकले हों, उनके साथ मैं संगोष्ठी कर रहा हूँ, लेकिन विषय महत्वपूर्ण है। और आज के दिन अगर हम इस बात की चिंता नहीं करेंगे, पहली बार भारत सरकार को एक दिशा निर्देश देश में रहने वाले नागरिकों के लिए, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा